नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है दो बहनों की जिन्होंने दायन विद्या सीखी और दायन बन गए और उसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव रूपनगर अपनी हरी भरी खेतों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, पर उस शांति के नीचे एक गहरा काला राज सांस ले रहा था। गांव के पश्चिमी छोर पर, जहां पुराने पीपल के पेड़ और टूटी हुई दीवारें थीं, वहां कमला और विमला नाम की दो बहनें रहती थीं। उनकी आंखें साधारण नहीं थीं, उनमें एक अनजानी चमक थी, एक ऐसी भूख जो इंसानों की नहीं थी। वे पिछले कई महीनों से चुपचाप एक निषिद्ध विद्या, दायनी तंत्र को सीख रही थीं। ये विद्या किताबों या पंडितों से नहीं मिलती थी। इसे रात के अंधेरे में, कब्रिस्तान की ठंडी हवाओं में और अपवित्र मंत्रों के जाप से अर्जित किया जाता था। जैसे जैसे अमावस की रातें बीतती गईं, उनकी शक्तियां बढ़ने लगीं। उनके शरीर में एक काली ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। उनका अंतिम लक्ष्य स्पष्ट था, इस शक्ति को इतना बढ़ाना कि वे रूपनगर पर शासन कर सकें, और इसके लिए उन्हें शैतान को खुश करना था। और शैतान को खुश करने के लिए केवल साधारण बलि काफी नहीं थी, उन्हें पवित्रता का सबसे बड़ा बलिदान चाहिए था। उनकी निगाहें गांव की कुमारी कन्याओं पर थीं, जिनकी आत्माएं निर्मल थीं और जिनका खून तंत्र साधना में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। वे जानती थीं कि एक बार ये बलि पूरी हो गई तो वे गांव की सबसे ताकतवर डायन बन जाएंगी, अमर और अजय। हर रात वे एक दूसरे को देखतीं, उनकी आंखों में शक्ति की लालसा साफ झलकती थी, और वे धीरे से मुस्कुरातीं, एक ठंडी, आत्मा को कंपा देने वाली मुस्कान। उन्होंने अपनी साधना के लिए गांव से दूर पूरब के जंगलों में एक बहुत पुरानी, खंडहर हो चुकी हवेली को चुना था, जहां सदियों से कोई इंसान नहीं गया था, और जहां धरती के नीचे एक अजीब सी नकारात्मक शक्ति दबी हुई थी। हवेली के अंदर टूटी हुई दीवारों पर खून के सूखे धब्बे और पुराने राख के ढेर पड़े थे। कमला और विमला ने वहां अपना गुप्त वेदी अल्टर तैयार किया था। उनकी योजना बिल्कुल तैयार थी, उन्हें बस एक ऐसी रात का इंतजार था जब गांव पूरी तरह सोया हो और चांद बादलों के पीछे छिपा हो, ताकि उनकी काली करतूतों पर प्रकृति का पहरा ना पड़े। उस भयानक रात हवा एकदम थमी हुई थी, पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे, मानो प्रकृति भी उस आने वाले पाप से डरकर सांस लेना भूल गई हो। कमला और विमला काले लिबास में लिपटी गांव के किनारे से चुपचाप गुजरीं। उनके साथ थी एक 7 साल की बच्ची जो कल तक अपनी मां के आंचल में खेल रही थी, आज एक भयानक बलि का हिस्सा बनने जा रही थी। बच्ची को एक शक्तिशाली मंत्र द्वारा सम्मोहित किया गया था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई रोशनी नहीं थी। वो एक चलती फिरती लाश की तरह बहनों के पीछे पीछे चल रही थी। वे जब खंडहर पहुंचे तो वहां का माहौल बदल चुका था। हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर आने वाली थोड़ी सी चांदनी भी अचानक गायब हो गई, और एक अजीब सड़ी हुई गंध हवा में फैल गई। बहनों ने बच्ची को वेदी के पास लिटाया। कमला ने एक लोहे की धारदार छुरी निकाली, जिस पर पिछले 3 अमावस से लगातार काले मंत्रों का जाप किया गया था। विमला ने वेदी के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया और एक प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की ध्वनि इतनी भयानक थी कि वो उस बच्ची की निर्जीव आत्मा को भी डरा रही थी। तभी पास के खेतों में गांव का सबसे परिश्रमी और ईमानदार किसान हरिया अपने काम में व्यस्त था। वो फसल की सिंचाई कर रहा था और थोड़ी देर और काम खत्म करने की सोच रहा था। हरिया का दिल साफ था, उसमें किसी भी तरह का छल कपट नहीं था, इसलिए उसकी अंतरात्मा ने उसे एक अजीब बेचैनी महसूस कराई। उसे लगा जैसे जंगल से रोने की नहीं बल्कि दबी हुई चीख की आवाज आ रही है। उत्सुकता और चिंता में हरिया ने अपने औजार वहीं छोड़े और झाड़ियों के रास्ते उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो खंडहर के करीब पहुंच रहा था, उसे वातावरण में एक भारीपन महसूस होने लगा, जैसे हवा में बिजली थी, पर वो काली बिजली थी। हरिया ने हवेली की टूटी दीवार के पीछे से झांका। वहां का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि 2 औरतें, जिनके चेहरे अंधेरे में विकृत लग रहे थे, एक छोटी लड़की की बलि चढ़ाने वाली थीं। छुरी हवा में उठ चुकी थी। हरिया को एक पल के लिए लगा कि वो कोई बुरा सपना देख रहा है, पर जब उसने उस बच्ची की मासूम, भयभीत आंखें देखीं तो उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। वो जानता था कि अब एक पल की देरी भी इस बच्ची की जान ले लेगी।
बिना कुछ सोचे समझे हरिया ने जोर से चिल्लाते हुए एक बड़ा सा पत्थर उठाया और हवेली के दरवाजे पर फेंक दिया। आवाज से तंत्र भंग हो गया। कमला और विमला, जो अपनी साधना के चरम पर थीं, एकदम चौंक गईं। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं, जैसे किसी भूखे जानवर से उसका शिकार छीन लिया गया हो। हरिया ने पलक झपकते ही खंडहर से भागना शुरू कर दिया। उसे मालूम था कि वो उन दो डायन का सामना अकेले नहीं कर सकता और ना ही उसे करना चाहिए। उसका एकमात्र उद्देश्य था गांव वालों को बुलाना। पीछे से उसने कमला की भयानक आवाज सुनी, रुक जा हरिया, तूने हमारी साधना भंग की है, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विमला ने उस पर एक काली ऊर्जा का गोला फेंकने की कोशिश की, पर हरिया पहले ही अंधेरे में ओझल हो चुका था। वो रात के सन्नाटे को चीरते हुए बिना रुके सीधे गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर उसने सीधे सरपंच के घर का दरवाजा खटखटाया। उसकी सांसें फूल रही थीं, पर उसकी आवाज में दृढ़ता थी। सरपंच जी, उठिए, बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। कमला और विमला वे डायन बन गई हैं। मैंने उन्हें एक बच्ची की बलि चढ़ाते देखा है। पहले तो गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, पर हरिया की आंखों में दिख रहा भय और सच्चाई ने उन्हें मजबूर कर दिया। लाठी डंडों से लैस गांव के मर्द हरिया के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़े। हरिया जानता था कि उन दो बहनों को जिंदा छोड़ना पूरे गांव के लिए खतरा था। जब वे खंडहर पहुंचे तो दोनों बहनें अभी भी वहीं थीं, पर वेदी के पास खड़ी अब वे और भी ज्यादा क्रूर और खतरनाक दिख रही थीं। गुस्से में भरे गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। कोई तर्क नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव वालों के लिए ये न्याय का क्षण था। उन्होंने कमला और विमला को पकड़ लिया और उसी वेदी पर, उसी खंडहर में जहां वे अपना काला साम्राज्य स्थापित करने का सपना देख रही थीं, उन्हीं दोनों बहनों की बलि चढ़ा दी गई। ये न्याय था, पर यह एक भयानक प्रतिशोध की शुरुआत भी थी। मरते मरते कमला की आंखों में आखिरी बार वो काली चमक दिखी। उसने अपनी आखिरी सांस में हरिया को देखा और विमला के साथ मिलकर अपनी आत्मा के पूरे जहर से एक शाप दिया, हरिया, हम तेरे परिवार को कभी चैन से जीने नहीं देंगी। जब तक हमारा नाम रहेगा, तेरा कुल दुखी रहेगा। उस शाप ने हवा में एक ठंडी लहर दौड़ाई और फिर दोनों की आत्माएं उस खंडहर में विलीन हो गईं, अपनी प्रतिशोध की आग को पीछे छोड़कर। उस भयानक रात के बाद रूपनगर में ऊपरी तौर पर शांति छा गई थी, पर हरिया के घर के अंदर सब कुछ बदल चुका था। गांव वालों ने भले ही दोनों डायनों को मार डाला था, पर उनकी आत्माएं उस शाप के रूप में जिंदा थीं। शाप का पहला वार सूक्ष्म था, इतना हल्का कि किसी को लगा कि ये महज एक बुरा संयोग है। हरिया की गायों ने अचानक दूध देना बंद कर दिया। उसके खेत की फसलें बिना किसी बीमारी के सूखने लगीं और घर में बिना किसी कारण के रात को अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। उसकी पत्नी रामी रात में सोते सोते अचानक चीखकर उठ जाती, कहती कि किसी ने उसके बाल खींचे हैं या कोई उसके सीने पर भारी पत्थर रखकर बैठ गया है। हरिया, जो शारीरिक रूप से मजबूत था, अब हर सुबह थका हुआ और कमजोर महसूस करता था, जैसे रात भर किसी ने उसकी शक्ति खींच ली हो। सबसे ज्यादा बदलाव हरिया के इकलौते बेटे राजू में आया। राजू, जो हमेशा हंसमुख और चंचल रहता था, अब कोने में चुपचाप बैठा रहता और कभी-कभी दीवार को घूरते हुए खुद से फुसफुसाता। एक दिन हरिया ने उसे फुसफुसाते हुए सुना और जब उसने ध्यान दिया तो राजू की आवाज वैसी नहीं थी। वो आवाज दो अलग-अलग औरतों की आवाजों का अजीब मिश्रण थी, जो एक दूसरे पर हंस रही थीं। ये दृश्य हरिया की आत्मा तक को कंपा गया। उसने अपनी पत्नी से बात की, पर रामी ने इसे चिंता का बोझ माना और कहा कि शायद राजू को कोई बुखार चढ़ गया है। पर हरिया जानता था कि ये बुखार नहीं, बल्कि उस शाप का बढ़ता हुआ साया था। हरिया ने गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गांव के सबसे बूढ़े आदमी काका से सलाह ली। काका ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ देर सोचा। उन्होंने हरिया को बताया कि ये केवल भूत प्रेत का मामला नहीं है, ये बंधी हुई आत्माओं का काम है, जिन्हें मरने के बाद शांति नहीं मिली है और जो अब प्रतिशोध की आग में जल रही हैं। काका ने उसे तुरंत घर में रोज शाम को धूप दीप करने और घर के मुख्य द्वार पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी, पर उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ये केवल अस्थायी उपाय है। शाप को तोड़ने के लिए किसी बड़े तंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। हरिया ने घर आकर सब किया, पर उस रात दिया बुझ गया और अजीब आवाजें और भी तेज हो गईं।
समय बीतता गया और हरिया के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता गया। गांव वाले अब हरिया के घर से दूर रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसका घर अपवित्र हो चुका है और उस शाप का असर उन पर भी पड़ सकता है। हरिया की फसलें बर्बाद होने लगीं, उसके पैसे खत्म होने लगे और उसकी पत्नी रामी बीमार रहने लगी। हरिया को रात दिन खेत में काम करना पड़ता ताकि वो अपने परिवार को किसी तरह पाल सके। उसे उम्मीद थी कि अगर वो खुद को काम में इतना व्यस्त रखेगा तो शायद डायनों का शाप उस तक नहीं पहुंचेगा। एक अमावस की रात थी, जब हरिया अपने दूर के खेत में देर रात तक काम कर रहा था। वो थका हुआ था और उसकी पीठ में दर्द हो रहा था, पर वो जानता था कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। चांद पूरी तरह छिपा हुआ था और खेत में केवल उसकी लालटेन की मध्यम रोशनी थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था, सिवाय टूटे हुए मेड़ और घनी अंधेरी झाड़ियों के। उसने अपने मन को शांत किया और फिर से काम में लग गया। तभी उसने हवा में एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट सुनी। ये फुसफुसाहट नहीं, बल्कि दो औरतों की आवाज थी जो उसका नाम पुकार रही थीं। हरिया, हरिया। आवाज इतनी नजदीक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने लालटेन उठाई और उस दिशा में रोशनी डाली जहां से आवाज आ रही थी। झाड़ियों के बीच उसने एक पल के लिए दो काली छायाएं देखीं, जो तेजी से गायब हो गईं। हरिया को लगा कि ये उसका भ्रम है, पर अगले ही पल मिट्टी में पड़ी उसकी कुल्हाड़ी हवा में उड़ गई और अजीब तरीके से नाचने लगी। हरिया घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन में जम गए थे। फिर उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की हवा ठंडी हो गई है, इतनी ठंडी कि उसकी हड्डियां तक जमने लगीं। उसने अपने सामने दो धुंधली आकृतियां देखीं, जो धीरे धीरे कमला और विमला का रूप ले रही थीं। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसी भयानक मुस्कान थी जिसने हरिया को अंदर तक तोड़ दिया। वे दोनों एक साथ बोली, तूने सोचा था कि तू हमें मारकर बच जाएगा? नहीं हरिया, आज रात ये खेत तेरी कब्र बनेगा। हरिया को समझ आ गया था कि अब उसका अंत निकट है। वो जानता था कि वो इन दैवी शक्तियों के सामने असहाय है, पर उसने अपनी अंतिम सांस तक लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा हनुमान कवच निकाला, जिसे उसकी मां ने दिया था, और उसे कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसने कवच को छुआ, दोनों डायनों की आत्माएं एक पल के लिए पीछे हटीं। उनकी शक्ति थोड़ी कम हुई, पर उनका प्रतिशोध बहुत गहरा था। कमला और विमला की आत्माएं एक अजीब सर्पिल रूप में हरिया की ओर बढ़ीं। उनकी आवाज अब और भी तेज और भयानक हो गई। तेरा कवच हमें नहीं रोक सकता, तेरा डर ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने एक साथ हरिया के दिमाग पर जोरदार वार किया। हरिया को लगा जैसे उसके सर में कोई नुकीली चीज घुस गई हो। वो जमीन पर गिर गया, अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर चिल्लाने लगा। डायनों ने उस पर कोई शारीरिक हमला नहीं किया। उनका हमला उससे कहीं ज्यादा भयानक था, मानसिक और आत्मिक। उन्होंने हरिया के दिमाग में उस रात के दृश्य को बार बार दिखाना शुरू किया, जिस रात उसने उनकी बलि चढ़ाई थी। वे उसे याद दिलाती रहीं कि वो भी एक हत्यारा है और उसे उसी जगह, उसी तरह की भयानक मौत मिलनी चाहिए। हरिया ने विरोध किया, चिल्लाया कि उसने गांव को बचाने के लिए किया था, पर डायनों की हंसी उस पर हावी हो गई। अंत में उन्होंने एक रहस्यमयी तरीके से उसकी जीवन शक्ति को खींचना शुरू कर दिया। हरिया को लगा जैसे उसके शरीर से गर्म खून की जगह ठंडी हवा बाहर निकल रही है। उसकी आंखें खुली रह गईं, पर उनमें रोशनी बुझ चुकी थी। सुबह हुई तो गांव वालों ने हरिया को उसके खेत में पाया। वो जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, पर उसका चेहरा भय और दहशत से भरा हुआ था। उसकी मौत एक रहस्य थी। गांव के लोगों ने कहा कि शायद सांप ने काट लिया होगा, पर हरिया के बूढ़े पिता, जो अब घर के मुखिया थे, जानते थे कि ये कोई साधारण मौत नहीं थी। ये उसी शाप का सीधा और भयानक परिणाम था। हरिया तो चला गया, पर उसका परिवार अब डायनों के प्रतिशोध का अगला निशाना बनने वाला था। हरिया की मौत के बाद घर में डर का एक नया भयानक अध्याय शुरू हुआ। हरिया की रहस्यमयी मौत ने उसके घर पर मातम की एक गहरी चादर डाल दी थी। हरिया के वृद्ध पिता, अब परिवार के मुखिया, पूरी तरह टूट चुके थे। वो जानते थे कि ये उनके बेटे की मौत नहीं, बल्कि डायनों के शाप की पहली बड़ी जीत थी। उन्होंने हरिया का अंतिम संस्कार तो करवा दिया, पर उन्हें हर पल ये डर सताता रहता था कि अगला निशाना कौन होगा। हरिया की पत्नी रामी अब विधवा हो चुकी थी और गहरे सदमे में थी, जबकि हरिया की जवान बेटी राधा चुपचाप घर के कामों में हाथ बटाती थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी अनजानी उदासी रहती थी। सबसे बड़ी चिंता अब राधा की शादी को लेकर थी। हरिया ने अपनी बेटी के लिए बहुत सपने देखे थे और उसका रिश्ता गांव के बाहर एक संभ्रांत परिवार के लड़के से तय किया था। पर अब हरिया की मृत्यु और घर पर मंडराते अपशगुन की खबरों के कारण वे लोग रिश्ते से मुंह मोड़ने लगे थे। हरिया के पिता किसी भी कीमत पर राधा की शादी करके उसे इस शापित घर से दूर भेजना चाहते थे,
ताकि कम से कम उसकी जिंदगी तो बच जाए। उन्होंने बहुत मिन्नतें की, अपनी सारी जमीन जायदाद बेचने तक की बात कही और आखिरकार लड़के वालों को इस शादी के लिए फिर से राजी कर लिया। घर में शादी की तैयारियां शुरू हुईं, पर यह खुशियों का माहौल नहीं, बल्कि एक भारी डरावना प्रयास था। हर कोने से उदासी टपक रही थी। जब शादी के गीत गाने वाली औरतें आतीं, तो उन्हें लगता जैसे उनके गले में कोई गांठ पड़ गई हो और वे ठीक से गा नहीं पाती थीं। रात को घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे से ठंडी हवा के झोंके आते और अजीबोगरीब परछाइयां दीवारों पर नाचती थीं। ये सब डायनों की आत्माओं का काम था, जो इस घर की अंतिम खुशी को भी नष्ट करना चाहती थीं। जिस रात हल्दी की रस्म थी, उसी रात एक भयानक घटना घटी। राधा बहुत खुश थी, कम से कम उसे ऐसा दिखाना पड़ रहा था। वो अपने कमरे में अकेली बैठी अपने शादी के लाल जोड़े को निहार रही थी। तभी उसे लगा कि कमरे की हवा अचानक गर्म हो गई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा बंद था। राधा को लगा कि दरवाजे के पीछे से कोई लगातार उसकी तरफ घूर रहा है। उसने डर कर आवाज दी, कौन है वहां, अम्मा हो क्या? पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी के ऊपर से एक फुसफुसाहट आई। आवाज साफ नहीं थी, पर डरावनी थी। राधा डर के मारे कांपने लगी। फुसफुसाहट धीरे धीरे दो अलग अलग आवाजों में बदल गई और इस बार वे साफ साफ बोली, तुम खुश हो रही हो? तुम इस शाप से बचकर जा रही हो? नहीं राधा, अब तुम हमारी हो। अगले ही पल राधा को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे कसकर जकड़ रही है। उसे सांस लेने में तक तकलीफ होने लगी। वो चीखना चाहती थी, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसे महसूस हुआ जैसे दो ठंडी नग्न आत्माएं उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। ये प्रक्रिया अत्यंत दर्दनाक थी, जैसे उसकी अपनी आत्मा को जबरदस्ती उसके शरीर से बाहर धकेला जा रहा हो। राधा की आंखें घूम गईं और उसके शरीर में एक भयानक कंपन हुआ। जब ये प्रक्रिया पूरी हुई तो राधा का शरीर तो वहीं था, पर उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें वो मासूमियत नहीं थी, अब उनमें एक अजीब सी क्रूरता और काली चमक थी, ठीक वैसी ही जैसी कभी कमला और विमला की आंखों में हुआ करती थी। राधा अब राधा नहीं थी, वो कमला और विमला का मिला-जुला रूप बन चुकी थी, जिसका उद्देश्य केवल हरिया के परिवार को पूरी तरह नष्ट करना था। जब दरवाजा खुला और रामी यानी राधा की मां उसे देखने अंदर आईं, तो उन्होंने राधा को जमीन पर बेजान पड़ा पाया। रामी ने चीख मारी और हरिया के पिता को आवाज दी। जब वे दोनों राधा को उठाने के लिए आगे बढ़े, तो राधा अचानक उठकर बैठ गई। उसके होठों पर एक भयानक शातिर मुस्कान थी, जो रामी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपनी मां को घूर कर देखा और उसकी आवाज अब बदल चुकी थी। ये एक भारी धीमी आवाज थी, जिसमें दो औरतों की प्रतिध्वनि थी। अम्मा, मैं तुम्हारी अम्मा नहीं हूं, मैं आई हूं अपना हिसाब पूरा करने। इसके बाद घर में नर्क का मंजर शुरू हो गया। रात के खाने के समय राधा अचानक हंसने लगी, पर उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सबका खून जम गया। उसने थाली में रखा सारा खाना फेंक दिया और जोर से चिल्लाकर बोली, तुम्हें लगता है कि तुम हमें मारकर शांति से खाओगे? नहीं, हम तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे। रात को जब रामी और हरिया के पिता अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने सुना कि राधा, जो अब डायनों के कब्जे में थी, बाहर के बरामदे में अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रही है। मंत्रों की आवाज इतनी जोरदार और भयानक थी कि उनकी दीवारों तक में कंपन महसूस हो रहा था। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, पर दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया और आवाज आई, बाहर निकलो, हम आ गए हैं, हम आ गए हैं तुम्हारा अंत करने। हरिया के पिता समझ गए कि ये शाप अब उनके घर की दीवारों के अंदर आ चुका है। उन्हें पता था कि वो अब साधारण इंसान से नहीं, बल्कि दो भयानक डायनों की आत्माओं से लड़ रहे हैं। उन्हें अब किसी शक्तिशाली सहारे की जरूरत थी। उस रात हरिया के पिता और उनकी पत्नी रामी एक दूसरे से सटे बैठे रहे। एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दरवाजे पर हो रही जोरदार दस्तकें और राधा के मुंह से निकल रहे वो भयानक कर्कश मंत्र पूरी रात गूंजते रहे, मानो घर की ईंटें भी डर से कांप रही हों। हरिया के पिता ने रामी को दिलासा देने की कोशिश की, पर उनकी खुद की आवाज लड़खड़ा रही थी। वे जानते थे कि अब कोई मानव शक्ति उन्हें नहीं बचा सकती। जैसे ही पूरब की ओर हल्की सी लाली दिखी और मुर्गे ने पहली बांग दी, वो दुबले पतले बूढ़े आदमी बिना एक पल गवाए घर से बाहर निकल पड़े। उन्हें डर था कि कहीं राधा जाग न जाए और उन्हें बाहर जाने से रोक न दे, क्योंकि अब वो राधा नहीं बल्कि दो प्रतिशोधी आत्माओं का ठिकाना थी। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला और पीछे मुड़कर रामी को देखा। वो भयभीत अश्रुपूर्ण आंखों से उन्हें देख रही थी, मानो कह रही हो कि उन्हें छोड़कर मत जाओ। बूढ़े पिता ने हिम्मत जुटाई और गांव के मुख्य रास्ते की ओर भागना शुरू कर दिया। उनके पैर कांप रहे थे, शरीर कमजोर था, पर उनके अंदर अपनी पोती यानी राधा को बचाने की एक प्रचंड इच्छा थी।
वो सीधे गांव के सबसे अनुभवी और सिद्ध पंडित गणेश दत्त जी के घर पहुंचे। पंडित जी अभी अभी अपनी सुबह की पूजा समाप्त कर रहे थे। हरिया के पिता उनके चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उनकी आंखों से बहते आंसू और उनके चेहरे पर छाई दहशत देखकर पंडित जी समझ गए कि मामला बहुत गंभीर है, यह कोई साधारण पारिवारिक समस्या नहीं है। उन्होंने हरिया के पिता को उठाया, उन्हें पानी पिलाया और शांति से बैठने को कहा। हरिया के पिता ने कांपते हुए शब्दों में पूरी कहानी कह सुनाई। कमला और विमला का काला जादू सीखना, हरिया द्वारा उनकी बलि चढ़ाना और फिर शाप का भयानक परिणाम, हरिया की रहस्यमय मौत और अंत में राधा पर डायनों का कब्जा। पंडित गणेश दत्त ने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। कहानी सुनते सुनते उनके माथे पर बल पड़ गए और उनके चेहरे का रंग बदल गया। जब हरिया के पिता चुप हुए तो पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कीं, कुछ देर तक गंभीर ध्यान किया और फिर गहरी आवाज में बोले, हरिया के पिता, यह मामला बहुत जटिल और भयानक है। यह केवल 2 डायनों की आत्माओं का प्रतिशोध नहीं है, यह एक गहरे आध्यात्मिक उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने आगे बताया कि कमला और विमला की आत्माएं इतनी शक्तिशाली इसलिए हो पाईं क्योंकि उन्हें हमला करने का सही मौका मिला। पंडित जी ने खुलासा किया कि हरिया का परिवार एक और बड़ी गलती कर रहा था। वे बहुत समय से अपनी कुलदेवी की पूजा नहीं कर रहे थे। तुम्हारी कुलदेवी तुमसे नाराज हैं, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने तुम्हारी रक्षा करना बंद कर दिया है। कुलदेवी ही परिवार की आध्यात्मिक ढाल होती हैं। जब यह ढाल हट जाती है तो निम्न आत्माओं और डायनों को घर में प्रवेश करने का रास्ता मिल जाता है। तुमने अपनी कुलदेवी को उपेक्षित किया और उन डायनों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि डायनों को हटाने से पहले उन्हें सबसे पहले अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करना होगा, उन्हें वापस बुलाना होगा ताकि वे अपनी शक्तियों से इस काली विद्या का अंत कर सकें। पंडित जी ने तुरंत क्रियान्वयन की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि कुलदेवी की पूजा एक विस्तृत और समय लेने वाली प्रक्रिया है और जब तक यह पूजा पूरी नहीं होती तब तक राधा के शरीर में मौजूद डायनों को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। वे तुरंत कुछ सामग्री लेकर हरिया के घर पहुंचे। घर का माहौल इतना भयावह था कि पंडित जी को भी एक पल के लिए घबराहट महसूस हुई, पर उन्होंने तुरंत खुद को मंत्रों से मजबूत किया। राधा, जो अब पूरी तरह से डायनों के अधीन थी, उन्हें देखते ही पागल की तरह व्यवहार करने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और वह भयानक जानवरों जैसी आवाजें निकाल रही थी। वो पंडित जी पर हमला करने के लिए दौड़ी, पर पंडित जी ने तुरंत एक शक्तिशाली रक्षा घेरा बनाया और रामी तथा हरिया के पिता की मदद से उसे घर के सबसे मजबूत कमरे में बंद करवा दिया। कमरे को बंद करने के बाद पंडित जी ने तुरंत अपने झोले से एक विशेष ताबीज निकाला। यह था काली रक्षा यंत्र। यह यंत्र अत्यंत प्राचीन मंत्रों और सिद्धियों से अभिमंत्रित किया गया था, जिसका उपयोग केवल सर्वाधिक खतरनाक आत्माओं को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। पंडित जी ने उस यंत्र को कमरे के दरवाजे पर जोरदार मंत्रों के जाप के साथ कील ठोक कर लगा दिया। यंत्र लगाते ही कमरे के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी, मानो किसी जलते हुए शरीर की हो। डायनों की आत्माएं कमरे के अंदर छटपकाने लगीं, पर यंत्र की शक्ति ने उन्हें दरवाजे के पार नहीं आने दिया। अब राधा को कुछ समय के लिए नियंत्रित कर लिया गया था। कमरे के दरवाजे पर यंत्र लगाने के बाद पंडित जी ने परिवार को आश्वासन दिया कि यह अस्थायी सुरक्षा है। उन्हें अब तुरंत कुलदेवी की पूजा की तैयारी शुरू करनी थी। उन्होंने हरिया के पिता को बताया कि कुलदेवी की पूजा के लिए शुद्धता, समर्पण और विशिष्ट सामग्री की जरूरत होगी, जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। रामी सदमे के बावजूद अब आशा से भर गई थी, क्योंकि उन्हें पहली बार लगा था कि उनके पास इन दुष्ट शक्तियों से लड़ने का कोई वास्तविक तरीका है। पंडित जी ने घर के उस कोने को साफ करवाया जहां पारंपरिक रूप से कुलदेवी की स्थापना होती थी। उन्होंने वहां गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र किया। उन्होंने परिवार को आदेश दिया कि वे अगले 3 दिन तक उपवास रखें, सादे वस्त्र पहने और लगातार देवी का नाम का जाप करते रहें ताकि घर का वातावरण शुद्ध हो सके और पूजा के लिए तैयार हो सके। इस बीच बंद कमरे के अंदर से रुक रुक कर डरावनी आवाजें आती रहीं, कभी कमला की क्रूर हंसी तो कभी विमला की दर्द भरी चीख। वे दोनों यंत्र के बंधन से आज़ाद होने के लिए छटपटा रही थीं और उनकी छटपटाहट पूरे घर को एक भयानक कंपा देने वाले एहसास से भर रही थी। पंडित जी ने उन्हें चेतावनी दी कि कुलदेवी की पूजा के दौरान डायनों की आत्माएं सबसे ज्यादा क्रोधित होंगी और वे यंत्र को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगी। तुम्हें डरना नहीं है, उन्होंने कहा। तुम्हें केवल मां पर विश्वास रखना है और मां का जाप करते रहना है। उन्होंने रात भर जागकर अपनी शक्तियों को और मजबूत किया
और सुबह होते ही दूर दराज के मंदिरों से विशेष पूजा सामग्री और पवित्र जल लाने का काम शुरू कर दिया। हरिया के पिता और रामी के लिए वे 3 दिन सदियों जैसे थे। बाहर पूजा की तैयारी चल रही थी और अंदर बंद कमरे में नरक का शोर गूंज रहा था।